अब चूंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मोस्ट रिक्वेस्टेड मेरे पास बाहर से आया था कि ये सवाल तो आप जरूर ले लीजिएगा। वो सवाल ये कि आप कह देते हैं कि भाई गुस्सा मत कीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दीजिए, रिमोट सामने वाले के हाथ में नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है ये। हाँ जी, कैसे पॉसिबल हो सकता है? गुस्सा ना एक इमोशन है, और इमोशन का यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है। तो इसका यूज होना चाहिए। हम ये नहीं कहें गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने भी गुस्सा किया, जब लंका में आग लगाई, ही वॉज एंग्री, लेकिन उस गुस्से में उनको होश भी था। ऐसा नहीं था पूरी लंका में आग लगा दिया, अरे अशोक वाटिका में आग लगा दिया, अल्लाह भाई ये क्या कर दिया मैंने। लंका में आग लगाई, लेकिन अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई, विभीषण के घर में आग नहीं लगाई, वो भक्त हैं इसीलिए। तो इसीलिए गुस्सा तो होना चाहिए, राइट, लेकिन एक सही कारण की वजह से गुस्सा होना चाहिए, किसी को ठीक करने के लिए। आप खुद पे गुस्सा करना, मैं सुधर नहीं रहा यार, कब सुधरूंगा मैं, तो खुद पे गुस्सा करना, अपने गुस्से होने के ऊपर गुस्सा करना चाहिए। क्यों गुस्सा करता हूं मैं, क्यों, सो आई एम बिकमिंग एंग्री ऑन माई बिकमिंग एंग्री। तो ये गुस्से का सही यूज है एक्चुअली। ये मैं क्यों गुस्सा करता हूं छोटी छोटी बात पे यार, व्हाई सो मच ईगो मैन, कभी अहंकार जाएगा मेरा। अब मैं गुस्सा कर रहा हूं, लेकिन अपने गुस्से होने पे ऊपर गुस्सा कर रहा हूं, अपने अहंकार के ऊपर गुस्सा कर रहा हूं। ये गुस्से का सही इस्तेमाल है। किसी ने व्यक्ति ने मेरे का अपमान कर दिया और अब मैं गुस्सा कर रहा हूं, अब ये गुस्से का मिसयूज है। पर कोई भक्त का अपमान कर रहा हो, प्रभु का अपमान कर रहा हो, ऐसे में अगर हम गुस्सा करते हैं तो फिर ये गुस्सा, ये उसका सही यूज है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपका डांट लगाना, माँ गुस्सा करती है, ये गुस्से का सही यूज है। तो इसलिए गुस्से को इस प्रकार से सही तरह से डोपटेल करना चाहिए, सही दिशा में लेके जाना चाहिए उसको। सो ऑल्दो गुस्सा वी शुड अवॉइड, पर कभी कभी करना पड़ता है। तो लेकिन रेगुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। और आपको लगता है कि रेगुलेटर नहीं अपने हाथ में नहीं है, जब ये तो भर देना निकल जाएगा कुछ भी, तो कम से कम एक काम करें, थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स में हल्का सा डिले करें। रिस्पॉन्स में जब डिले करते हैं ना, तो उसका जो आग होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे लॉन टेनिस होता है ना, लॉन टेनिस में अगर पहली सर्विंग अगर नेट से टकरा जाती है, अगली सर्विंग में ना वो ताकत नहीं होती, बिकॉज दिस टाइम आई एम जस्ट ट्राइंग कि ना मेरी बॉल नेट के ऊपर से निकल जाए, दोबारा टकरा गई, बड़ी बेइज्जती होगी भाई। तो इसलिए ना हल्का सा एक पॉज दे करके जब बात बोलेंगे ना, तो उस ठहराव की वजह से वो जो एग्रेशन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, एंगर जरूरी है नो डाउट, लेकिन उसका रेगुलेटर अपने हाथ में रखे, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो क्या ग्रज जो है वो बना रहता है, अगर दैट्स नॉट गुड। एंगर दो प्रकार का, एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर, एक होता है इम्प्लोसिव एंगर। इम्प्लोसिव एंगर मतलब ग्रज, अंदर लावा रखा, बाहर से कुछ नहीं बोल रहा वो, लेकिन अंदर अंदर रखा हुआ है। कहता आप गुस्सा हो ना मेरे से, नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं है हम, लेकिन अंदर अंदर कुड़ रहा है वो, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों का ही एक ही समाधान है, क्षमा। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं, हमारी गलतियां भी किसी ने माफ की हैं। तो अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ गलत काम किया है, माफ करना, अल्टीमेटली माफ करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। माफ कर, जिसको आप माफ कर रहे हैं ना, उसका कल्याण बाद में होगा, माफ करने वाला कल्याण पहले होता है। तो इसीलिए जी हमें ठंड चाहिए जी, हम नहीं चाहते कोई यहाँ रहे, वो भी रेंट फ्री, पैसा भी नहीं दे रहा और यहाँ रह रहा है वो, काइकू। तो अगर किसी को आप दिल से भी निकालना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैज रियली हर्ट यू, तो आप उसको सात्विक तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रजिंग तरीके से नहीं निकाल सकते। उसकी प्रार्थना करो, प्रभु उसको सद्बुद्धि दो, उसकी अपराध करने की भावना है, उससे उसको छुट्टी मिले, प्रार्थना करते हैं उसके लिए। अब आप हमारे हृदय से निकल जाइए, देन द पर्सन कैन मेक एन एग्जिट, अदरवाइज ग्रजिंगली वो और अंदर जाता जाएगा। सो प्यार से, सात्विक तरीके से, प्रेयरफुली, ग्रेसफुली निकाल दो उसको। उठ, उठ, निकल यहाँ से।